नमस्कार दोस्तों, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल नीरव हिंगू। और आज का जैसे शीर्षक है कि कुल कुंडलिनी शक्ति का जागरण प्राणायाम के माध्यम से। तो आज मैं श्रीनाथ संप्रदाय का एक अद्भुत और बहुत ही गोपनीय प्राणायाम विधि प्रस्तुत करूंगा, जिससे कि निश्चय ही उस साधक या साधिका के अभ्यास से ही कुल कुंडलिनी शक्ति का जागरण होता है। और ये जागरण के लिए आवश्यक है कि साधना के यम और नियम का पालन किया जाए। यदि यम नियम क्या होता है तो आप गूगल कर सकते हो, वरना आने वाले समय में शायद मैं एक यम और नियम के ऊपर में एक एपिसोड बनाऊंगा, जिससे आपको पता चले कि साधना के लिए कौन से नियमों की आवश्यकता है, विशेष रूप से चाहे वो मंत्र साधना हो या योग साधना हो। यहाँ आज हम नाथ संप्रदाय के गुप्त प्रणाली में प्रस्तुत करूंगा कुंडली जागरण के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले बस एक यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए एंड जस्ट टच द बेल आइकन सो यू कैन गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन ऑफ माय न्यू एपिसोड। तो चलिए शुरू करते हैं नाथ संप्रदाय की गुप्त प्राणायाम विधि कुल कुंडलिनी जागरण के लिए। कुल कुंडलिनी जागरण पर मैंने एपिसोड भी बनाया है, आप चाहे तो देख सकते हो प्लेलिस्ट में। और यदि समय मिला तो एक एक चक्र के ऊपर मैं अपने विचार जरूर स्पष्ट करना चाहूंगा। फिलहाल आज मैं बात करूंगा कि नाथ संप्रदाय की ऐसी कौन सी गोपनीय विधि है जिससे कुंडलिनी शक्ति की जागरण होती है। तो संप्रदाय यह कहता है कि कुंडलिनी शक्ति महाशक्ति है, और उस महाशक्ति को जागरण के लिए ये जरूरी है कि आपको पहले तो यम नियम का पालन किया जाए, जिससे कि सात्विक आहार हो, सात्विक विहार हो, ब्रह्मचर्य पालन हो, क्रोध ना करें, स्थिर आसन हो, यानी एक आसन पर बैठने का आपको अभ्यास हो। एक अभ्यास के लिए यह जरूर है कि मिनिमम आधे घंटे तक यदि आप यानी तकरीबन 32 मिनट तक एक आसन पर स्थिर होकर आप बैठते हो तो वो आसन सिद्धि मानी जाती है। तो आसन स्थिर होना चाहिए। और ये कुंडलिनी शक्ति का जो प्राणायाम है, हो सके तो सुबह प्रातः काल यानी कि सूर्योदय से पहले करना चाहिए। और यदि आपको आनंद की अनुभूति होने लगे तो दिन में 2 बार भी यह प्राणायाम की विधि कर सकते हैं। प्राणायाम साधने में एक और खास बात यह भी है ध्यान रखने योग्य कि प्राणायाम साधने से बहुत ही ज़्यादा पसीना निकलता है। अंदर की जो टॉक्सिसिटी रहती है, जो नेगेटिविटी रहती है, वो बाहर निकलती है। और उसमें पसीना आने के साथ 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 में शरीर एकदम गर्म हो जाता है। तो अभ्यासी को बहुत बार ये समझ में नहीं आता कि ये पसीना या ये शरीर गर्म क्यों हो रहा है, क्योंकि अंदर की नाड़ियाँ वो शुद्धिकरण होती है। और इसीलिए मूल प्राणायाम पे आने से पहले ये जरूरी है कि साधक या उस अभ्यासी को चाहिए कि पहले नाड़ी शुद्धि प्राणायाम करे। तो पहले यहाँ पर मैं 2 प्राणायाम का वर्णन करूँगा। पहला है नाड़ी शुद्धि प्राणायाम। तो संप्रदाय या नाथ योगी यही कहते हैं कि आपको चाहिए कि पहले नाड़ी शुद्धि प्राणायाम करें। और उसके लिए चाहिए कि आप सुबह नहा धोकर या सायकाल या प्रातःकाल, प्रातःकाल कहते हैं सुबह अर्ली मॉर्निंग, और सायकाल कहते हैं संध्या के समय पर, सूर्यास्त के समय को। तो प्रातःकाल या सायकाल को आप बैठ जाए नहा धोकर, और कसेले वस्त्र ना हो और हल्के से वस्त्र हो, और एक आसन बिठाकर पूर्व की तरफ या उत्तर की तरफ आपका मुख रहे, और अपने इष्ट देवता और आध्यात्मिक गुरु को प्रणाम करें। और उसके बाद आपका स्पाइनल कॉर्ड यानी कि रीढ़ की हड्डी, आपकी गर्दन और सिर एक सीध में रहें, परपेंडिकुलर। और उसके बाद आपको चाहिए कि अपना बाएं हाथ का जो अंगूठा है उससे दाहिने जो नथुना है यानी राइट नॉस्ट्रिल है उसको बंद करें, और सॉरी दाएं दाएं नथुने को बंद करना है दाहिने हाथ के अंगूठे से। और फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से धीरे धीरे आपको सांस लेना है। और ये लेने की क्रिया को शास्त्रों में कहते हैं पूरक प्राणायाम। तो पूरक करना है यानी सांस को धीरे धीरे लेना है। तो 1 से लेकर 12 तक गिनते गिनते आपको सांस लेते जाना है, यानी यू हैव टू कीप ऑन काउंटिंग फ्रॉम 1 to 12। और धीरे धीरे सांस लेना है 1 2 3 4, यानी धीरे धीरे काउंटिंग करते हुए आपको 12 गिनना है और सांस लेना है। और सांस लेने के बाद आपको चाहिए कि आपका जो रिंग फिंगर है वो आप अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल के यानी कि बाएं नथुने पर रख दीजिए। और फिर जो आपका नॉस्ट्रिल, जो राइट नॉस्ट्रिल है जहाँ आपने अंगूठे से दबा के रखे उसको छोड़ दे, और धीरे धीरे वापस 12 की काउंटिंग करते हुए आपको सांस को छोड़ना है। इसको रेचक कहते हैं, यानी आपको रेचक करना है, सांस को छोड़ना है 1 से 12 तक। और इसी प्रकार
जैसे ही रेचक हो जाते हैं, सांस बाहर निकाल लेते हो, वापस आपको वही राइट नॉस्ट्रिल से सांस को लेना है 12 काउंटिंग करते हुए, और फिर 12 काउंटिंग होने के बाद तुरंत अंगूठे से बंद कर देना है राइट नॉस्ट्रिल को, और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से धीरे धीरे 1 से लेकर 12 तक काउंटिंग करते हुए, अंक गिनते हुए सांस को बाहर निकालना है। यह एक प्राणायाम हुआ। तो नाथ योगी कहते हैं कि ऐसे आपको मिनिमम 10 प्राणायाम करने हैं, और जब आपके 10 प्राणायाम हो जाते हैं, उसके बाद आपको मूल कुल कुंडलिनी जागरण के प्राणायाम पे आना है, जो कि मेरा व्यक्तिगत अनुभव यही आपको बताऊंगा कि आपको चाहिए कि पहले 6 महीने तक ये नाड़ी शुद्धि प्राणायाम जो अभी आपको मैंने बताया, वो नाड़ी शुद्धि प्राणायाम आपको 6 महीने तक करना है। उसके बाद अगर आप कुंडलिनी जागरण के प्राणायाम पे आते हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और अब मैं दूसरा जो मुख्य कुंडलिनी जागरण प्राणायाम है उस पर मैं आता हूँ। इसमें करना इतना ही है कि जहाँ पहले हमने पूरक और रेचक किया था, यहाँ पूरक कुंभक, कुंभक की यानी सांस को रोकना, और रेचक यानी कि सांस को छोड़ना। तो इस प्राणायाम में पहले आपको रेचक करना है, यानी फेफड़ों के अंदर जितनी भी हवा है, सांस है, उसको जोर से बाहर फेंकना है, उसको रेचक कहते हैं। रेचक करने के बाद फिर अपने अंगूठे से, दाहिने हाथ के अंगूठे से अपने दाहिना नथुना यानी राइट नॉस्ट्रिल को बंद करें, और बायां नॉस्ट्रिल से यानी कि लेफ्ट नॉस्ट्रिल से धीरे धीरे सांस को खींचे, और खींचते हुए आपको चाहिए कि धीरे 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 1 से लेकर 7 तक की गिनती करें। इसमें हो सके तो 7 की गिनती करें, यानी एज यू इनहेल धीरे धीरे आपको 7 तक काउंटिंग करनी, और काउंट 7 तक आने के बाद रिंग फिंगर से आपको अपना लेफ्ट नॉस्ट्रिल यानी कि बायां नथुना बंद कर देना है, और दाहिने नथुने के धीरे फिर दोनों ही फिर आपको चाहिए कि अपनी सांस को बंद करके रखें, इसमें छोड़ना नहीं है। सांस को बंद करने के बाद यह जरूरी है कि कुंभक करे, मतलब रोकने को ही कुंभक कहते हैं प्राणायाम। और कुंभक कितना करे, आपको काउंटिंग करनी है 1 से लेकर 21 तक। यानी वापस में रिपीट करता हूँ, आपके राइट हैंड के नॉस्ट्रिल को दाहिने नथुने पर, राइट नॉस्ट्रिल पर रखना है, दाहिने नथुने पर, बाएं नथुने से यानी कि लेफ्ट नॉस्ट्रिल से धीरे धीरे सांस को 1 से 7 तक गिनते हुए खींचना है। फिर रिंग फिंगर से अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल को दबा देना है ताकि सांस बंद हो जाए, और इस सांस बंद की क्रिया को कुंभक कहते हैं। कुंभक आपको 21 गिनते हुए करना है। 21 गिनती होने के बाद अंगूठे को छोड़ना है, और राइट नॉस्ट्रिल से धीरे धीरे रीचेक करना है, यानी आपको चाहिए 14 तक गिनते गिनते सांस को बाहर फेंकना है। और जैसे रेचक हो जाता है, फिर वापस दाहिने अंगूठे से धीरे धीरे सांस लेना है, 7 तक गिनते हुए 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे बोलते हुए सांस लेना है। फिर अंगूठा बंद करना है और कुंभक प्राणायाम करना है, और फिर 21 गिनते हुए कुंभक करना है। कुंभक के बाद वापस रिंग फिंगर को छोड़ना है, और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से, बाएं नॉस्ट्रिल से धीरे धीरे सांस को बाहर फेंकना है, जिसको रेचक कहते हैं, 14 गिनती गिनते हुए। तो ये एक प्राणायाम हुआ। ऐसे आपको कुल मिलाकर 10 प्राणायाम करने हैं कुल कुंडलिनी शक्ति के। और ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी कुल कुंडलिनी शक्ति का आप प्राणायाम करो, तब ये आवश्यक है कि आपका पूरा ध्यान मूलाधार चक्र पर या फिर कुल कुंडलिनी शक्ति पर रहे, कि एक ऐसी शक्ति का आपको ध्यान करना है कि जो आपकी रीढ़ की हड्डी जहाँ खत्म होती है, जहाँ जेनिटल पार्ट रहते हैं, वहां पर ही पास में एक अंतिम छेद होता है जिसे कौशिक एक बोलते हैं, कौशिक बोलते हैं, COGGYX। वो जो स्पाइनल कॉर्ड का अंतिम सिरा होता है, वहां पर कहते हैं सूक्ष्म रूप से कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है। वहां पर 3.5 आते मारे हुए कुंडलिनी शक्ति बैठी हुए सर्पाकार के रूप में। उस पर आप जो भी ध्यान करो प्राणायाम के द्वारा, और विशेष रूप से कुंभक में, तो यह ध्यान करना है कि ये प्राण शक्ति जो आप ब्रह्मांड से ले रहे हो गिनते गिनते हुए, वो कुंडलिनी शक्ति पर जा रही है और वहां प्रहार कर रही है कुल कुंडलिनी शक्ति को। और जैसे आप रेचक कर रहे हो, सांस ऊपर की तरफ जा रही है, तो कुंडलिनी शक्ति का जागरण ऊपर की तरफ आ रहा है। एक एक चक्र को भेद करते हुए वह कपाल की तरफ, आज्ञा चक्र की तरफ वह दौड़ रही है। इस प्रकार का आपको ध्यान करने से कुल कुंडलिनी शक्ति का बहुत शीघ्र ही जागरण होता है। तो यह उसका पहला बेनिफिट हुआ। दूसरा बेनिफिट है कि मन में स्थिरता प्राप्त होती है। आपका मन जो बहुत डावाडोल होता है, इस प्राणायाम से मन में स्थिरता प्राप्त होती है। एकाग्रता शक्ति भी इससे बहुत आपकी बढ़ती है। कॉन्सेंट्रेशन पावर, ग्रेस्पिंग पावर, आपकी ग्रेस्पिंग पावर बहुत बढ़ जाती है। और सबसे बड़ी बात है
कि इससे अनाहत चक्र का जागरण होता है, यानी कुल कुंडलिनी शक्ति ऊपर की तरफ ऊर्ध्वगमन करती है। और ऊर्ध्वगमन यानी कि ऊपर की ओर चढ़ना, ऊपर की ओर चढ़ते चढ़ते अनाहत चक्र की तरफ धीरे धीरे इसका आगमन होता है। और पर ये साधना खतरनाक भी है इस दृष्टि से कि यदि आपने यम नियम का, साधना के नियमों का पालन नहीं किया, जो मैंने पहले बताया था, तो ये हो सकता है कुंडलिनी जागरण जरूर हो जाए, लेकिन ऊपर की तरफ चढ़ने के बाद, यानी मुख्य रूप से ये नाभि चक्र पर जब कुंडलिनी जागरण होते हैं, वहां से वापस नीचे की तरफ भी ढल जाती है, ढस जाती है। और यहीं पर ढलने के बाद यह देखा गया है कि एक साधक या साधिका का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। ऐसे कई लोग हैं जो कुंडलिनी शक्ति का जागरण करना चाहते हैं और करते हैं, जब वो यम नियम का, आहार का पालन नहीं करते, तो कुंडलिनी शक्ति नीचे की तरफ उसका प्रभाव बढ़ जाता है। और नीचे की तरफ प्रभाव बढ़ने से वो शक्ति किसी और नाड़ी क्षेत्र में प्रवेश करती है, जिससे कि उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। और इसीलिए बहुत जरूरी है, या फिर तो आप किसी योग्य गुरु के सानिध्य में यह साधना करें, या फिर तो अगर यह प्राणायाम करते हो तो आहार और विहार का, खाने पीने का संयम रखें, सात्विक आहार हो, ब्रह्मचर्य का पालन हो, सत्य वचन बोले और किसी से कटु वचन ना बोले, और एक नियमित साधना करें। ऐसा ना हो 4 दिन साधना की और बीच में 2 दिन का गैप आ गया। नियमित साधना होती रही एक नियत समय पर। तो इस तरह से करने से आपका अनाहत जागरण भी होने लगता है। और कुल कुंडलिनी जागरण के कई लक्षण हैं, पर अब उस पर मैं अपने विचार नहीं स्पष्ट करके किसी और एपिसोड में कुंडलिनी जागरण का मैं लक्षण बताना चाहूंगा कि कैसे पता चले कि कुंडलिनी शक्ति की जागरण होती है। सबसे पहला लक्षण तो ये भी होता है कि आपको ऐसा फील होगा जैसे मूलाधार क्षेत्र पर आपको जैसे चींटियां कोई काट रही हो, ऐसा अनुभव होता है। वहां पे वाइब्रेशन होने लगते हैं। दैट इज द फर्स्ट लक्षण, द फर्स्ट साइन एंड सिम्टम्स ऑफ कुंडलिनी जागरण। और शरीर धीरे धीरे गर्म होने लगता है और एक अंदर एक आनंद की अनुभूति भी होने लगती है। ऐसा लगता है कोई धीरे धीरे अंदर एक शक्ति का प्रवाह ऊपर की तरफ चल रहा है, ऊर्ध्वगमन कर रहा है। ये भी एक दूसरा एक लक्षण है कुल कुंडलिनी शक्ति का। ऐसे कई लक्षण है, पर ये जरूरी है कुंडलिनी जागरण की क्रिया करें, तभी आप किसी योग्य गुरु के सानिध्य में ही रहकर करें, तभी आपका धीरे धीरे आध्यात्मिक उत्थान होने लगता है और आनंद की अनुभूति होने लगती है। तो ये आज मैंने बात कही कुंडलिनी जागरण की। मिलते हैं एक नए विषय के साथ में अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। जय हिंद।